बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आकाम सामीन नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और मसले को सवाल की शक्ल में और आयतुल सिस्तानी की राय और उसके जवाब की शक्ल में पेश किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी सूरत में नमाज को बाजमात पढ़ना वाजिब भी है? कोई ऐसी सिचुएशन भी है कि जिसमें नमाज जमात वाजिब हो जाती है? ये बड़ा अहम सवाल है जो मोमिनीन के लिए सुनने के लिए ज़रूरी है। जवाब ये है, जो शख्स नमाज में इस हद तक वसवसा रखता हो या विश्वास रखता हो, यानी वो बार बार नमाज पढ़ता है फिर वो भूल जाता है या शक करता है कि मैंने पढ़ी है या नहीं, इसको विश्वास कहते हैं। या उसको ये ज़हन में आता है कि मैंने वज़ू किया है या नहीं, तो ये भी एक विश्वास है, फिर वो नमाज छोड़ देता है, फिर वज़ू की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो इस किस्म के शख्स के कि जो शख्स नमाज में इस हद तक विश्वास रखता हो कि उसका विश्वास नमाज के बातिल होने का सबब बन जाए और सिर्फ जमात के साथ नमाज पढ़ने से उसे विश्वास और वसवसे से निजात मिलती हो, तो उसके लिए लाजिम है कि नमाज को जमात के साथ पढ़े। एक सूरत। इसी तरह दूसरी सूरत, मन्नत की वजह से किसी ने कहा कि मैं अल्लाह ने मुझे घर अता किया तो मैं नमाज पूरा माह रमज़ान का महीना जमात के साथ पढ़ूँगा, तो अब जमात इसके ऊपर मुस्तहब नहीं वाजिब हो गई है। तो इसी तरह मन्नत की वजह से, और तीसरी सूरत सही करात न कर सकने की बाद सूरतों में भी नमाज जमात वाजिब हो जाती है। एक शख्स है जो सूरह अल-हम्द ठीक नहीं पढ़ पाता, उसको चाहिए कि नमाज जमात के साथ पढ़े। इस तरह इसकी तफसीलात मुख्तलिफ मसाइल में बयान भी हो चुकी हैं और आएंगी भी इंशाअल्लाह।